नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम यूपी स्पेशल में। बारिश के कारण कोठी मीना बाजार मैदान में स्थित भाजपा की तरफ से धम्म चेतना यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। 31 जुलाई को कोठी मीना बाजार मैदान पर होने जा रही भाजपा की धम्म चेतना यात्रा सभा पर इंद्र देवता ने पानी फेर दिया है। सभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को संबोधित करना था। हालांकि वाटर प्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा था, लेकिन 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका के चलते भाजपा को सभा निरस्त करने का फैसला करना पड़ा। 31 जुलाई को धम्म चेतना यात्रा आगरा में आएगी और यात्रा कोठी मीना बाजार पर होनी थी। सभा रद्द होने से भाजपाई मायूस थे। 31 जुलाई को अमित शाह आगरा आएंगे और सभा के स्थान पर धम्म चेतना यात्रा का स्वागत करेंगे। धम्म चेतना सभा के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। मोहल्ला स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा था। अनुसूचित जाति के लोगों को लाने की बड़ी तैयारी की गई थी। सभा रद्द होने से भाजपाइयों को मायूस होना पड़ा। इंद्र देवता के चलते भाजपाइयों की तैयारियों पर पानी फिर गया। कोठी मीना बाजार मैदान पर तैयार किया जा रहा वाटर प्रूफ पंडाल हटा दिया गया है। देश के जो अखिल भारतीय भिक्षु महासभा के जो अध्यक्ष हैं पूज्य भंते जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक धम्म चेतना यात्रा का शुभारंभ माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रारंभ हुआ था। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दलित समाज को जन जागरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ये यात्रा है और इस यात्रा का पड़ाव 30 तारीख को आगरा में वो धम्म यात्रा यहाँ पर आ रही है। गुरुवार को बोदला चौराहे पे एक सिरफिरा हाई टेंशन लाइन पोल पे चढ़ गया। सिरफिरे की इस हरकत से वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों ने काफी समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। ना चाहत किसी की और ना कोई अरमान, दिल में बस एक अजीब सी सनक बोदला चौराहे पर देखने को मिली जब एक सनकी रिक्शा चालक हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। रिक्शा चालक की यह सनक पहली बार नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। पुलिस के लिए सिरदर्द बना संजय नाम का यह युवक बोदला क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसकी हरकतों से हर कोई वाकिफ है। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने लोगों के सहयोग से पोल पर चढ़े युवक को उतार लिया। युवक की हरकतों से अजीज पुलिस उस थाने ले गई। बोदला चौराहे से गुजरने वाला हर इंसान इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए ठहर गया और देखते ही देखते बड़ी तादाद में हुजूम लग गया। सभी को बस एक ही डर था कि कहीं युवक के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसे ही न जाने कितने लोग बेवजह ही शासन प्रशासन के लिए समस्या खड़ी करते हैं। यही वजह है कि कई बार वास्तविक घटनाओं को भी अनदेखा कर दिया जाता है। यहाँ कार वाले ये रिक्शा खड़ा था, इसके रिक्शे वाले में मारुति वाले ने ठोक दी। ये आए थे पुलिस वाले, क्या हुआ कार वाला इसे पीटने लगा। पानी की भैया मेरा क्या खोट है, तो इसको मारने लगा। हट साइड में लगा, इसको हटा। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने ये कह दी हटाओ भाई, हटा। रिक्शे वाले को इधर कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको भगा दिया। इनमें 2-3 थप्पड़ मारे और ये अपने पता नहीं, इसको पता नहीं क्या हो गया, छोड़ के रिक्शे को ऊपर। यहाँ का ये कारण है कि अगर ये एक पागल है और पागल को पुलिस वाले मारते हैं, अगर वो रोड पे अगर थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है तो पुलिस वाले मार के और ये ऊपर चढ़ाया था। और प्रशासन की इतनी बड़ी कमी है कि मैं इस बात को जानता हूँ, अगर ये मर गया तो यहाँ पब्लिक का क्या होगा। और यहाँ पे रोष और दंगा इतना हो सकता है कि अगर यहाँ तो हो गया। मैं अभी फैक्ट्री के लिए अपने ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा, मैंने अपनी बाइक खड़ी करी यहाँ पर और मैंने देखा कि ये कुछ हो रहा है। पुलिस वाले बिल्कुल भी इस चीज को संज्ञान में न लेते हुए, मैं डीएमसी से ISSP से गुहार लगाता हूँ इस चीज को संज्ञान लेते हुए पुलिस वालों ने अपने यहाँ तक के लेवल तक उखाड़ रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम मालूम न पड़ सके। मैंने भी पुलिस वालों से बात करी तो वो इस चीज को कह रहे हैं आप कौन हो और कौन इस बारे में आप जानता है। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, पागल है साले, मरने दो से। कान्हा की नगरी मथुरा में मथुरा पुलिस द्वारा चलाए गए सट्टा और ड्रग्स के खिलाफ अभियान में कई अपराधी अब जिले से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान के सख्त तेवर को देखते हुए जिले की पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर अवैध कार्य से जुड़े ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर दर्जनों अपराधियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है।
इसी कड़ी को जोड़ते हुए शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को पकड़कर करीब 2.25 लाख का कैश, सट्टा की पर्ची और एक मोटरसाइकिल बरामद की। जबकि सट्टा किंग आजो अपने साथियों के साथ पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया। सट्टा माफियों पर पुलिस का शिकंजा जिला छोड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। पुलिस ने सट्टेबाजों को गोवर्धन चौराहे के पास गिरफ्तार किया है। बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के प्रोजेक्ट में 2008 और 2009 में बुकिंग की थी और बिल्डर ने 3 साल में पेंशन देने का वादा किया था, मगर अभी तक पेंशन नहीं दिया गया, जिसके बाद निवेशक कई बार बिल्डर दफ्तर और बिल्डर प्रोजेक्ट पर प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। निवेशकों के मुताबिक जेपी बिल्डर अमन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 2500 लोगों ने 95% पैसा दे दिया है, मगर अभी तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों निवेशकों ने नोएडा प्राधिकरण पर आज प्रदर्शन किया। तो ये चुप हो जाएंगे। फिर आपको उम्मीद लगती है इस धरने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए हमारे हाथ में और है क्या, हम पैसा दे चुके हैं, हम गुंडे मवाली है नहीं, हमारे पास ऐसे कोई पहुंच नहीं है कि हम उसमें दबाव बना सके। हमारे पास एक तरीका है कि हम धरना प्रदर्शन कर सके। इसी से ही ये देश आजाद हुआ था, तो इससे हमें लगता है हमें भी आजादी मिल जाएगी जेपी से। आप चेयरमैन साहब को चूड़ियां दिखा रहे हैं जी, ताकि वो काम तो कुछ कर नहीं रहे, कम से कम चूड़ी पहन के घर में बैठे। हमें हमारा घर चाहिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज चूड़ी पहनिए और घर में बैठिए और अपना जेबी बंद कर दीजिए। हमारा पैसा वापस कर दीजिए। अगर चूड़ी पहन के घर में बैठना तो हमारा कम से कम पैसा गाड़ी। ऐसा लगता है कि नोएडा अथॉरिटी अब धरना प्रदर्शन का एक अड्डा बन गया है। रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन जरूर करते हैं। अब देखिए सफाई कर्मचारी धरने पे हैं। नोएडा में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन नोएडा स्टेडियम में शुरू हुआ और नोएडा अथॉरिटी पर जाकर रुका, जहां इन कर्मचारियों ने नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इनकी मांग है कि 25 से 30 साल की नौकरी के बाद भी इनकी नौकरी स्थायी नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूं नोएडा अथॉरिटी के बाहर। यहाँ सफाई कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। जी, का जो आंदोलन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? ये आंदोलन है सफाई कर्मचारियों के मूलभूत अधिकारों के लिए। जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, उनको समान काम समान वेतन लागू नहीं कर रहा है, और सफाई कर्मचारियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण पूरी तरह से उनके साथ छल कर रहा है। कहीं तो उनको कहता है कि ये संविदा के कर्मचारी हैं, कहीं कह देता है कि ये 2.5% के ठेकेदारी के लोग हैं। अब ये बताइए, ये ठेकेदारी के लोग हैं क्या? ये गरीब मजदूर लोग हैं, ये ठेका ले सकते हैं क्या? इस तरह से गुमराह करना सफाई कर्मचारियों को, ये अखिलेश यादव जी की सरकार जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और कहते हैं कि हम समाजवाद हैं। ये क्या समाजवाद है? जिस तरह से गरीब तबके के लोगों का शोषण किया जा रहा है, गरीब मजदूर को ये लोग पूरी तरह से नस्त नाबूद का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इसमें कोई भी समाजवाद नहीं है। ये अखिलेश यादव जी की सरकार का दोहरा मापदंड है और ये वाल्मीकि समाज जो सफाई पेशे से पूर्णतया जुड़ा हुआ है, उसको नस्तो नाबूद करने का ये काम कर रहे हैं। आपकी मुख्य मांगें कौन कौन सी हैं और किन से हैं? हमारी मुख्य मांगे नोएडा प्रशासन से हैं कि सफाई कर्मचारी जो 25-25 वर्षों से सफाई की सेवा यहाँ दे रहा है, उनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो कामगार श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों को जो नियम में तनख्वाह वेतन मिला जाता है, वो इनको मिलना चाहिए। समान काम समान वेतन हमारी मांग है। आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी नोएडा प्रशासन के विरुद्ध और उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध। राहुल गांधी कहां से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।